मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी स्ट्रेंथ इतनी रही तो आगे हमारे लिए आप ये सोचो कैसा रास्ता तैयार हो रहा है। हमें सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है और अपनी जीत हासिल करनी है। हम जीत के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। आप ये सोचो जैसे जैसे हम कोई प्रोग्राम करते हैं वैसे वैसे हमारे सामने पता लगता है कि हमें आगे से क्या क्या मैसेज मिल रहे हैं। कितने स्टेट हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इस बात को दोहरा रहा हूँ कि कितने ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने चिट फंड कंपनियों के ऊपर जीत हासिल कर चुके हैं। उनकी गवर्नमेंट ने अलग से एक विभाग खोल दिया है कि जो चिट फंड कंपनियां हैं इनके अंदर आएंगी और उनका पैसा रिटर्न होना शुरू हो गया है। उनका पैसा रिटर्न होना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारा पैसा रिटर्न नहीं होगा। पैसा भी रिटर्न होगा, पैसा साथ में ज़मीन मिलेंगे, दोनों चीज़ होगी हमारी। और आगे वाला जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है FIR का, इस चीज़ को आप लाइट मत लो। हम सोच रहे कि यार यहाँ आगे इकट्ठे हो गए क्या फार्म भरवा दिया हमारा, नहीं, उस चीज़ को आप लाइट मत लो। लड़ाई दो तरीके से लड़ी जाएगी, एक फिजिकली और एक टेक्निकली। तो फिजिकली तो हम खड़े ही हैं यहाँ पे, इसके साथ टेक्निकली क्या चीज़ है जो हमें अभी रिटर्न कार्रवाई करनी है, उस पर ज़्यादा फोकस रखना हमारे को। जो फार्म भर रहे हैं, FIR यहाँ से कर रहे हैं, ये हमारी सरकार है कम ध्यान दे रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सरकार ध्यान नहीं दे रही, कम ध्यान दे रही है सरकार। यही सरकार अगर हम इतने आदमी इकट्ठे होकर अहमदाबाद गुजरात में चले जाएंगे तो वहाँ के अधिकारी बाहर मिलने आ जाएंगे, सरकारी अधिकारी आ जाएंगे हमें हमारे से मिलने के लिए कि इतने फौजियों के साथ क्या अन्याय हुआ है। यहाँ इतना नहीं है लेकिन गुजरात में इतना बहुत ज़्यादा इस चीज़ का असर है कि आपकी इस चीज़ को, ठगी को बहुत कम समय में क्लियर हो जाएगा। जो ये कानून लगा हुआ है 2019 का, वहाँ पे 2003 से लागू है। वो गुजरात में 2003 से लागू है ये। और उन्होंने तुरंत ये बोला कि आप केस दायर करो, 180 दिन में आपका पैसा रिफंड होगा। ये कोई मैं बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं वकील की भाषा बोल रहा हूँ। 180 दिन में पेमेंट वापस होगा वहाँ। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो FIR पे ध्यान दो। अभी इंतज़ार हमारा ख़त्म हो चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा FIR पे ध्यान दो। धन्यवाद। के अंदर 2003 में एक एक्ट लागू हुआ था, प्रोटेक्शन एक्ट। उसके अनुसार आपको वहाँ का जो कलेक्टर साहब है उसको पावर दिया होता है, जैसे बर्ड्स एक्ट में दिया हुआ है वैसे वहाँ पे है। कलेक्टर के पास पावर होता है उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको सीज करके, चाहे तो वो नीलाम करें या जो भी करें, 180 दिन के टाइम में आपको रिफंडेबल करा सकता है। कलेक्टर का पावर होता है, उसका हम लोगों को नॉलेज नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, कोर्ट में जाके वकीलों के थ्रू लड़ते हैं। उसमें किसी का कोई चार्ज पे आउट नहीं होता है उस कार्रवाई में। लेकिन हम किस तरह से, हमें पूरा नॉलेज नहीं होने की वजह से हम वकील के पास जाते हैं। वकील में सिविल सूट करना पड़ता है, रिकवरी के लिए सिविल सूट होता है। और सिविल सूट में क्या होता है, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है उस पर स्टे लिया जाता है और कोर्ट से लड़के आपको न्याय दिलाया जाता है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो हम हर प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि जो बेस्ट ऑप्शन है वो हम अपनाएंगे। और कोशिश ये भी है कि उन्हीं लोगों से मध्यस्थता भी कर रहे हैं कि कैसे भी उनसे ही रिटर्न हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन उस चीज़ को अगर हम किसी से बातचीत करते हैं तो लोग नेगेटिव ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। उन्होंने जो सोचा था वो उनकी कामयाबी हासिल हुई नहीं है। अब उनके पास एक ही ऑप्शन है, हमारा पैसा रिटर्न करना। और आप लोगों को इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये जो आप आ रहे हो ना, ये संख्या बल अगर नहीं बढ़ेगा तो कमज़ोर पड़ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन भी नहीं दे सकते। 30 लाख रुपए दे दिए, 30 साल की कमाई दे दी, लेकिन 3 दिन देने के लिए तैयार नहीं है। उन लोगों से अपील कर रहा हूँ मैं, जो लोग घर में बैठे हैं, यहाँ जो बैठे हैं उनके भी बच्चे हैं, परिवार है, लेकिन वो यहाँ आए हैं क्योंकि 30 साल दिए हैं, तब जाके 30 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे। लेकिन अभी जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे गांव वाले क्या बोल देंगे, पागल हो गया, पैसे लग गए इसलिए पागल हो रहा है, भोग रहा है। ये हकीकत है। बोला पैसे तो आने नहीं है, भोग रहा है। तो यहाँ कोशिश ही नहीं करोगे, घर में बैठे रहोगे तो आएगा भी नहीं। जिन लोगों का जा चुका है उनको सचेत करो, जगाओ
कि ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। एक आदमी चलने की कोशिश करता है, बगल वाला बोलता है यार अब क्या आ रहा है, क्यों 400 रुपये किराया लगा रहा है, उसको तो बचा ले। तो 400 रुपये बचा लो, फिर जो आने थे वो नहीं बच पाएंगे। और ये वहम है उन लोगों का जो घर में बैठे हैं कि हमारा हिसाब तो यही हो जाएगा, ये लड़ेंगे हिसाब हो जाएगा। जो हम कर रहे हैं यहाँ पे कागजी कार्रवाई, वो सबको करनी पड़ेगी, जो घर में बैठे हैं उनको भी करनी पड़ेगी, और जो नहीं करेंगे उनको पता भी लग जाएगा कि क्यों क्या नुकसान हुआ है। इसलिए मैं तो यही बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, सहयोग करें और अपनी जो कागजी कार्रवाई है उसको पूरी करें। ठीक है, धन्यवाद।